उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और बेतहाशा चिल्लाते हुए पहाड़ पर भागा। सभी घबरा गए, अपनी कारों से कूद पड़े और उसका पीछा करने लगे। अफरा तफरी में वह हैंड ब्रेक लगाना भूल गया और कार पीछे की ओर मुड़ गई, जिससे महिला के पैर फंस गए। उसकी दिल दहला देने वाली चीखें सुनकर वह आदमी रुक गया, लेकिन समुद्र उसकी पहुंच में आ चुका था। वह एक पल के लिए झंझका, फिर जल्दी से अपनी बेटी को एक दोस्त को सौंप दिया और कार को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए दौड़ा। आखिरकार महिला को आजाद कर दिया। हालांकि इस छोटी सी देरी ने उनके भागने का मौका गंवा दिया। एक विशाल लहर ज्वार की तरह उमड़ी। हताशा में आदमी ने महिला को कार में धकेल दिया और खुद भी जल्दी से हाथ पकड़कर कार में चढ़ गया। वे इस भयानक आपदा का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अज्ञात समय के बाद पुरुष नायक चमत्कारिक रूप से बच गया। हालांकि उसके बगल में बैठी महिला दुखद रूप से स्टील की सलाखों में फंस गई थी और पहले ही मर चुकी थी। जब नायक कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो उसे कटे हुए अंगों और मलबे से भरे खंडहरों का नजारा दिखाई दिया। वह बड़ी मुश्किल से टूटी हुई सड़क पर पहाड़ पर चढ़ा और आखिरकार अपनी बेटी को ढूंढ निकाला। फिर उसने जल्दी से अपनी पत्नी को पहाड़ से नीचे बुलाया और उसे तुरंत रिसोर्ट होटल छोड़ने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही वे होटल छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, वे अचानक स्तब्ध रह गए। सुनामी एक भयंकर विशाल हाथ की तरह पूरे शहर को अपनी चपेट में लेने वाली थी। नायिका दौड़कर आई और उसे जबरदस्ती होटल में घसीट ले गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौत के कगार पर नायिका ने जल्दी से दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और बिना किसी चोट के बच निकली। हालांकि मारिया इतनी भाग्यशाली नहीं थी। एक लहर आई, समुद्र के पानी ने उसे तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि वे तीनों, नायिका, उसका बेटा और एक अन्य आदमी, किसी तरह आश्रय का दरवाजा बंद करने में कामयाब रहे, लेकिन दरारों से समुद्र का पानी अंदर आता रहा। उन्होंने जल्दी से अपने कोट उतारे और पानी रोकने के लिए उन्हें दरारों में ठूंसने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा था, जलस्तर बढ़ता जा रहा था और उनके बचने की उम्मीद कम होती जा रही थी। उन्होंने दरवाजा खोलकर तैरकर बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन बाहर की चट्टानों ने दरवाजा कसकर बंद कर रखा था। उन्होंने लाख कोशिश की, दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उनके पास एकमात्र वेंटिलेशन नली में तैरकर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन नली बेहद संकरी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंदर ऑक्सीजन कम होती गई। बचने की चाहत उस आदमी जो उनके साथ फंसा था की समझ पर पूरी तरह हावी हो गई। वह अचानक उन्मत्त हो गया और लड़के को पानी में धकेलकर उसे डुबोने की कोशिश करने लगा। अपने बेटे को इतनी बुरी तरह घायल होते देख, अरे नहीं, नायिका घबरा गई। उसने पीछे से उस आदमी की गर्दन पकड़ी और उसे पानी में धकेल दिया। उसने उसके सिर को अपनी टांगों से कसकर जकड़ लिया। उसे संघर्ष करने का कोई मौका नहीं दिया। जल्द ही वह आदमी धीरे धीरे डूब गया, लेकिन माँ बेटे की हालत नाजुक बनी रही। जैसे ही वे हार मानने वाले थे, वेंटिलेशन शाफ्ट से लगातार तेज धमाकों की आवाजें आने लगी। पता चला कि उस आदमी, नायक जो बाहर था, ने माँ बेटे को खतरे में समझकर एक लोहे